क्या आपके एक्सेल चार्ट्स अभी पुराने अंदाज में बोरिंग लग रहे हैं? तो बस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 10 शानदार चार्ट हैक्स जो आपके डाटा को बना देंगे वीडियो स्टोरी टेलिंग का मास्टर। चार्ट्स अब सिर्फ दिखाई नहीं देंगे बल्कि बोलेंगे भी। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको हर हैक पसंद आएगा। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है जिसके ऊपर मैंने 10 हैक्स आपको सिखाऊंगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मैं लिंक दे दूंगा। वन बाय वन हम सीखेंगे। सबसे पहला जो हमारा हैक होगा वो है कि क्विकली चार्ट को इंसर्ट करना। अमूमी तौर पर जो यूज़र्स होते हैं वो अपने डाटे को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो चार्ट बन जाता है। इसके अंदर 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम क्विकली चार्ट को इंसर्ट करेंगे। उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Alt F1 का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो हमारा चार्ट क्विकली बनकर सेम शीट के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यही चार्ट एक अलग शीट के ऊपर बनाना है, डाटा से हट के सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ चार्ट ही शो हो, तो उसके लिए हमने अपने डाटे को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर देनी है तो हमारा चार्ट जो है वो अलग शीट के ऊपर प्रेजेंट होकर आ जाएगा। अब हम दूसरे हैक की तरफ जाते हैं। दूसरा हैक हमारा ये है कि हमने एक चार्ट बनाना है और उसके ऊपर जो अपनी मर्जी की जो चार्ट का टाइटल होगा वो हमने शो करवाना है। जैसे अमूमी तौर पर हम डाटे को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट का जो टाइटल है वो इसी डाटे के अंदर से उठ के आया है। हमने इसको डायनेमिक कैसे करना है कि हमारी हेडिंग के मुताबिक चार्ट का टाइटल भी हो। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, चार्ट टाइटल के जो टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट कर लिया। फार्मूला बार के अंदर जाकर हमने क्लिक करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल का साइन डालना है और जो हेडिंग होगी हमारे चार्ट की उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब ये बिल्कुल सेम हो गई है। अगर मैं इसके ऊपर कोई चेंजेस भी करता हूँ तो देखिएगा कि वो चार्ट टाइटल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। ये देखें। उम्मीद है कि आपको इस हैक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नए हैक की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट हैक हमारा है कि हमने डाटे को कुछ सिलेक्ट कर लिया और उसका हमने चार्ट बना लिया, लेकिन बाद में हमारे बॉस ने कहा कि इसके अंदर कोई और ईयर या कोई और वैल्यूज़ भी इसके अंदर पुट करो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि चार्ट को दोबारा बनाना पड़ता है। जैसे मैंने ये 2 ईयर्स का डाटा लिया है, इसके ऊपर मैंने चार्ट बनाया। पहले हमारी जो थी रिक्वायरमेंट वो यही थी कि हमने 2 ईयर्स का डाटा बनाना है, ईयर 21 और ईयर 22। लेकिन बाद में बॉस ने कह दिया कि आपने ईयर 24 का भी डाटा लेना है और 23 वाला डाटा शो नहीं करवाना। हम क्या करेंगे, इसको या तो क्लिक करके इधर से जो हमारी सिलेक्शन है उसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम होगी कि ईयर 23 भी हमारे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको चार्ट को डिलीट करेंगे, डाटे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करके ईयर 24 का डाटा भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाकर चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी वर्क है। हम ज़रा डायनामिक तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर 2 ईयर्स जो हैं रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, हमने 3rd ईयर भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। हमने जस्ट अपने डाटे को सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है और चार्ट का जो एरिया होगा उसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देना है तो हमारा जो है डाटा उसके अंदर शो हो जाएगा जो हमने दोबारा सिलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करना चाहा था। आपको ये हैक कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि हमारे पास कुछ डाटा है लेकिन हमने कुछ डाटे को हाइड करना है। जैसे ये 22 का डाटा है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये देखिएगा ये 3 ईयर्स का डाटा इधर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। जैसे मैं इसको हाइड करूंगा तो इधर चार्ट के ऊपर से भी डाटा जो है वो उड़ जाएगा। लेकिन हमने इसको ऐसे डायनामिक बनाना है कि अगर हम हाइड भी करें तो हमारा डाटा जो चार्ट के ऊपर आ रहा है वो वैसे का वैसे रहे। कैसे करेंगे, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा के अंदर जाकर ये विंडो जो आएगी सिलेक्ट डाटा सोर्स की, यहाँ पे हिडन डाटा
जो लिखा हुआ है हिडन एंड एम्प्टी सेल। तो यहाँ पे जो हिडन एंड एम्प्टी सेल लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और इस विंडो के ऊपर जाकर शो डाटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स इसको चेक करके ओके कर देंगे और इधर से भी ओके कर देंगे। अब अगर मैं इस डाटे को हाइड करता हूँ तो देखें मेरे डाटा जो चार्ट के ऊपर है वो वैसे का वैसे ही शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि हमने जो चार्ट बनाया वो उतना ही रहेगा जितना हमने डाटे को सिलेक्ट किया था, लेकिन अगर मैं इधर एक नया डाटा इंसर्ट करता हूं, जैसे मैंने अगस्त का डाटा इंसर्ट किया और इसके ऊपर वैल्यू पुट की, तो वो इधर चार्ट के ऊपर कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। इस चीज़ को मैं कैसे डायनेमिक बनाऊंगा वो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करता हूं और इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस कर देता हूं या इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये टेबल को क्लिक कर देता हूँ। एक विंडो आएगी जिसके ऊपर माय टेबल हैज़ हेडर चेक लगा हुआ है, डाटा सेलेक्ट है, इसको ओके कर देंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर चार्ट बनाता हूँ तो ये देखिए चार्ट बन गया है। और अब अगर मैं इसके ऊपर डाटा और इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैंने अगस्त का डाटा इंसर्ट किया और देखें इधर अगस्त की वैल्यू इधर आ गई है। मैं इधर इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, ये देखें अगस्त का डाटा इधर शो होके आ गया, ये देखें। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैक है कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग खूबसूरत सी करनी है। जैसे ये मैंने इसका फोरहेड सा बनाया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स है। अमूमी जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो इतना डायनामिक नहीं होता, लेकिन इस चार्ट के ऊपर मैं इसकी जो टाइटल होगा उसको डायनामिक बनाऊंगा और कलरफुल बनाऊंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब के अंदर जाकर चार्ट बनाता हूं। ये वाली जो हेडिंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये जो ग्रिड लाइंस हैं इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूं। यहाँ पे इस प्लॉट के अंदर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं डाउन की तरफ कर देता हूं। अब यहाँ पे जो प्लॉट है वो खाली है। अब मैंने क्या करना है कि अपने चार्ट को सिलेक्शन मूड में रहते हुए अब मैं इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा, शेप्स को क्लिक करूंगा और अपनी मर्जी की कोई सी भी शेप लेके सिलेक्शन किए हुए चार्ट के ऊपर ही एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दूंगा। इसकी मैं कलर स्कीम भी चेंज कर सकता हूँ, कोई सा भी कलर दे सकता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। और मेरा जो पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसकी चार्ट टाइटल को डायनेमिक बना सकते हैं, यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, इक्वल का साइन डालूंगा और मंथली सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। इसको अब मैं डायनेमिक और बनाऊंगा कि मैं होम टैब के अंदर जाकर इसकी जो है अलाइनमेंट वो प्रॉपर कर देता हूँ। तो देखें ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हेडिंग बन गई है। अब चूंकि ये मेरा चार्ट सिलेक्ट किया हुआ था और उसके अंदर मैंने एक शेप इंसर्ट की, अब अगर मैं बाहर जाके क्लिक करके चार्ट को किसी जगह मूव करता हूँ तो देखें उसको ग्रुप करने की मुझे ज़रूरत नहीं पेश आएगी, वो ऑलरेडी ग्रुप्ड है। अब नेक्स्ट जो है हमारा हैक उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि मैंने एक फॉर्मेटिंग की हुई है चार्ट के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया चार्ट बनाऊँ और उसके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूँ। अब पहले मैं छोटा सा चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि सेम चीज़ें नहीं है, सेम डाटा नहीं है, डाटा हटके है। मैं एक चार्ट बनाया, अब देखिए इसके ऊपर थोड़े से जो है मंथ्स शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है कि अपने इस चार्ट को क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है और इस चार्ट को क्लिक करूंगा जिसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ये वाला, अगर ये आपके इधर शो नहीं हो रहा, डीएक्टिवेट है, तो आपने अपने चार्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब के अंदर जाकर पेस्ट स्पेशल वाला जो डाउन एरो होगा उसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को क्लिक कर देना है। दोनों सूरतों में एक ही विंडो आएगी। इस विंडो के ऊपर पेस्ट स्पेशल की विंडो के ऊपर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। अब देखिए कितनी क्विकली हमने ये सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, हमें एक एक स्टेप इसके ऊपर दोहराने नहीं पड़े। अब हम नेक्स्ट जाते हैं हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है हमारा कि हमने अपनी कोई चार्ट बनाना है तो उसके अंदर इमोजीज शो करवाने हैं। जैसे ये
बर्गर, सैंडविच, केक, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक है। मैंने ये जो छोटे छोटे आइकन हैं, सिंबल्स हैं, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। वो कैसे किए वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनको कलर किया है और जो वैल्यू थी वो मेरी इस सेल के अंदर है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले इनको भी मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर इमोजीज इंसर्ट करने हैं। कीबोर्ड के ऊपर विंडो और फुल स्टॉप का जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो इमोजीज आ जाएंगे। इन इमोजीज के अंदर से मैं अपनी जो मेरे रिक्वायर्ड इमोजीज हैं वो मैं लूँगा। सबसे पहले बर्गर का है तो ये बर्गर को शो कर रहा है। ये देखिए बर्गर आ गया। पहले एक ही सेल के अंदर मैं सारे इमोजीज लगा लूँगा। 5 मेरे इमोजीज आएंगे, वो पांचों के पांचों मैंने एक ही सेल के अंदर कर लेना, फिर बाद में मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है सैंडविच है, ये सैंडविच मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद केक है, केक में देखता हूँ, आपको स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा तो वो केक मिल जाएगा। ये केक आ गया। उसके बाद जो हमारा है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा जो टॉप पे बना हुआ था ये पिज़्ज़ा है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक का हम देख लेते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक आ गया। अब इसको मैं बंद कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, इनको कॉपी करके तमाम सेल्स के अंदर पेस्ट कर देना है और जो जिसके शेप होगी उसके आगे उसी शेप को रहने दूंगा, बाकी शेप्स को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ये पहले बर्गर की शेप है तो मैंने बाकी शेप्स को डिलीट कर दिया। अब इधर सैंडविच की शेप है तो मैं पहली शेप और उसके नेक्स्ट वाली शेप्स में डिलीट कर दूंगा। अब केक वाली बारी है, इसको डबल क्लिक करूंगा, पहली 2 शेप्स और आखिर वाली 2 शेप्स डिलीट कर दी। पिज़्ज़ा की बारी आ गई है तो ये वाले मैंने डिलीट कर दिए और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक था इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और आखिर में सॉफ्ट ड्रिंक रह गया। बाकी सारे इमोजीज ख़त्म कर दिए, एक ही रहने दिए। अब ये देखें हमारे सामने ये इमोजीज बन के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक डोनट चार्ट इंसर्ट करना है। सबसे पहले हमने अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेना है, इमोजीज को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करूंगा और अपने डाटे को सिलेक्ट कर लूंगा और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर मैं ये वाली पाई चार्ट के अंदर डोनट चार्ट होगा, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एक डोनट चार्ट बन के आ जाएगा। ये ईयर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ख़त्म कर दिया। ये नीचे जो टाइटल बने हुए हैं, लेजेंड्स हैं, ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एक दफ़ा फिर मैंने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है और चार्ट के अंदर क्लिक करके कंट्रोल V कर देना है। अब ये डोनट चार्ट 2 बन के आ गए मेरे पास। अब मैंने इनको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के अंदर चले जाना है। यहाँ पे इनकी जो विड्थ होगी वो थोड़ी सी मैं बढ़ाऊँगा ताकि वो थोड़े से खूबसूरत लगें। अब मैंने बाहर वाले जो डोनट हैं वहाँ पे मैं ऐड डाटा लेबल कर दूंगा तो ये देखें उसके लेबल्स जो हैं वैल्यूज़ इधर शो हो गई हैं। अब जो अंदर वाले डोनट हैं वहाँ पे मैंने ये शेप्स इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ऐड लेबल्स करूँगा। पहले मैंने ऐड लेबल्स कर लिए, अब उसके बाद मैंने फिर लेबल्स के ऊपर क्लिक किया। देखिए ये सारे लेबल्स सिलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये वाला जो चार्ट आइकन बना हुआ है इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से वैल्यू को ख़त्म कर दूंगा और ये देखिए वैल्यू फ्रॉम सेल, इसको मैं क्लिक करके जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जो मुझसे वैल्यूज़ का रेफरेंस पूछेगी। मैं इसको सिलेक्ट करके अपनी इमोजीज सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखें ये इमोजीज के अंदर इंसर्ट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ और इनका थोड़ा सा साइज़, फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। इस तरह इनको भी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा डोनट चार्ट बन के आ गया है जिसके ऊपर इमोजीज भी इंसर्ट हैं। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैक हमारा है कि हमने 2 ईयर्स के दरमियान में कंपैरिजन करना है और चार्ट इस तरह डायनामिक बनाना है कि दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए। जैसे ये चार्ट आपको देख रहे हैं, एक बॉटम की तरफ उसकी वैल्यू है और दूसरे चार्ट की टॉप की तरफ है जो कि कंपैरिजन शो कर रहा है 2 ईयर्स के दरमियान में। ये कैसे बनाया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अपने डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब के अंदर जाकर मैं चार्ट ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं व्यू बड़ा कर लेता हूँ। मुझे ये इसकी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ग्रिड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया।
लेजेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने एक जो वैल्यू होगी जो ग्राफ के ऊपर शो हो रही, जैसे ये एक ब्लू है एक ऑरेंज है, मैं ऑरेंज को सिलेक्ट करके चेंज चार्ट टाइप, ये जो ऊपर टॉप डाटा मेन्यूज आ रही हैं या टैब्स आ रहे हैं उसके अंदर जो डिज़ाइन आ रहा है चार्ट डिज़ाइन, उसके अंदर चेंज चार्ट टाइप आएगा, उसको मैं क्लिक करूँगा और इस वैल्यू को जो ऑरेंज कलर की होगी उसको मैं वहाँ पे मैं टिक लगा के ओके कर दूंगा। तो ये देखें ये वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइट हो गई है। अब ये दो एक्सेस बन गए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। इस चार्ट इस एक्सेस को मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके मैंने इसके ऊपर एक्सेस मोड में चले जाना। ये चार्ट वाला जो आइकन है एक्सेस ऑप्शन, यहाँ पे एक्सेस ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, ये देखें इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखें ये चार्ट टॉप और बॉटम की शेप में आ गए। अब मैंने इनको एक्सेस की जो वैल्यूज है वो बढ़ानी है, ये देखें मैंने डबल क्लिक किया तो इसी ऑप्शन के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम को मैं 200 कर दूंगा और इसी तरह जो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज हैं उसको भी मैं 200 कर दूंगा। अब देखें ये चार्ट्स आपको बिल्कुल कंपैरिजन चार्ट की तरह नजर आ रहे हैं। किसी भी चार्ट बार के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड लेवल कर लेते हैं, ये ऊपर भी इधर डाटा लेबल्स बना लेते हैं। ये देखें चार्ट जो है वो कंपैरिजन चार्ट में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों ये हमारी आखिरी हैक है जिसके अंदर हम चार्ट्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे कि अगर कोई वैल्यूज़ जो हमारे टारगेट को मीट कर रही हों तो वो ग्रीन कलर में आ जाएं और जो मीट ना कर रही हों वो रेड कलर में आ जाएं। जैसे ये आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। ये हमने कैसे बनाया है, हम इसको डिलीट करते हैं और ये हमारा सेल का डाटा है। इसके ऊपर हमने ग्रीन वैल्यूज़ के लिए एक ग्रीन हेल्पर कॉलम इंसर्ट किया है और रेड वैल्यूज़ के लिए रेड कॉलम इंसर्ट किया है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होगा, हमारा टारगेट जो भी होगा वो हम किसी सेल के अंदर लिख लेंगे। जैसे ये मैंने 50 का टारगेट रखा हुआ है तो इक्वल का साइन डालकर मैं इफ कमांड लिखूंगा और ब्रैकेट शुरू कर दूंगा। अगर ये वाली वैल्यू जो मेरी सेल की वैल्यू हो ग्रेटर देन या इक्वल हो इस टारगेट से तो क्या करे, यही वैल्यू शो कर दे, मैं यही वैल्यू का रिजल्ट लूँगा। एल्स अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो यहाँ पे 0 टाइप कर दे और इसको एंटर कर दूंगा और इसको मैं फिर दोबारा डबल क्लिक करूँगा और ये वाला सेल जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो ये वाला सेल ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग होगा। इसलिए इसको मैं परमानेंट लॉक करने के लिए F4 की प्रेस कर दूंगा और ओके करके इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा जहाँ तक मेरी वैल्यूज़ हैं। जो वैल्यूज़ जो 50 या 50 से अबव है वहाँ पे वो रिजल्ट आ रहा है, बाकियों के अंदर 0 आ रहा है। इसी तरह हम रेड वाली जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम फिर इफ़ कमांड लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यही वैल्यू जो हमारी सेल की है स्मॉलर देन हो इस वैल्यू से, देन ये वैल्यू आ जाए एल्स 0 आ जाए और इसको क्लोज कर देंगे। और इसको मैं फिर डबल क्लिक करके ये जो वैल्यू का जो रेफरेंस था इसको मैं परमानेंट लॉक कर दूंगा F4 की से और इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, अब डाटे को सिलेक्ट करना है और अब की बार मैं सेल के डाटे को नहीं लूँगा बल्कि ग्रीन और रेड वाले जो कॉलम है इन डाटे को सिलेक्ट करूँगा। पार्शली अगर हमने डाटे को सिलेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल की से सिलेक्ट करते हैं। मैं कंट्रोल की प्रेस करके माउस से इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए मैंने सिलेक्शन कर लिया, ये वाला जो सेल है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा और मैं चार्ट इंसर्ट करूंगा। अब देखें चार्ट मेरा आ गया है, इसके ऊपर 2 कलर्स आ रहे हैं। ये वाले कलर जो हैं वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाले कलर जो हैं ऑरेंज के वो रेड को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पहले इस जो वैल्यूज़ हैं इनको सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के अंदर जाऊंगा और यहाँ से फिल जो बकेट है वहाँ से मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा, या मैं जो ऊपर चार्ट फॉर्मेटिंग है वहाँ पे शेप फिल जो है वो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं।
मैं ऑरेंज कलर जो है उसको सिलेक्ट करूंगा और रेड कर दूंगा। अब देखें इसकी आउटलाइन जो है वो मैं नो कर दूंगा। देखिए अब हमारा चार्ट बन के आ गया है। अब अगर मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, जैसे ये 50 था और ये देखिए इसको मैं राइट क्लिक करके इसकी डाटा लेबल भी लगा देता हूँ, इनके भी डाटा लेबल लगा देता हूँ। अब जैसे ही ये मैं 50 को मैं 49 करता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो पहले वाला सेल नज़र आ रहा है, जो पहले वाला बार नज़र आ रहा है वो रेड हो जाएगा। मैं 49 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखें वो पहले वाला बार जो था वो उसने 49 कर दिया। इस तरह आप इसको मज़ीद कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तमाम हैक्स आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हैक सबसे दिलचस्प लगा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए रिवार्ड होगा। खुदा हाफिज़।